प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशाल जीएस बिंदु पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोग का तैयारी अच्छा से चल रहा होगा। तो बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे सिकंदर के विषय में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। सिकंदर के माता का नाम ओलंपिया था। सिकंदर के माता का नाम क्या था? ओलंपिया। ओलंपिया सिकंदर की माँ थी। सिकंदर को अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर को किस नाम से जाना जाता है? अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर जो था ना, बचपन में बहुत बहादुर लड़का था, बहुत निडर था। इसकी बहादुरता को देखकर इनके पिता फिलिप द्वितीय ने समझे कि इसे कमजोर शिक्षक के पास इसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए रखेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तो उस समय का सबसे विद्वान और जानकार कौन थे? अरस्तु थे। तो सिकंदर को अरस्तु के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए रख दिया जाता है। तो सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु के गुरु के नाम प्लेटो था। प्लेटो के गुरु के नाम सुकरात था। फिलिप द्वितीय 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के राजा बना। इसकी हत्या 336 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय। फिलिप द्वितीय 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के राजा बना। इसकी हत्या 336 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर को पिता की मृत्यु के बाद 20 वर्ष की आयु में, महज 20 वर्ष की आयु में 336 ईसा पूर्व में अपने राजगद्दी पर बैठा। अब सिकंदर को उसके सर पर भूत सवार हो गया कि हमें विश्व विजेता बनना है। सिकंदर के थल सेनापति के नाम सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेनापति के नाम निरियाकस था। सिकंदर एशिया माइनर, इराक और ईरान पर विजय प्राप्त करने के बाद 336 ईसा पूर्व में खैबर दारा पार करके भारत पर आक्रमण करना चाहते थे। जब भारत पर आक्रमण किए, तक्षशिला के राजा आम्भी था। आम्भी जो था ना, पूरा डरपोक राजा था, पूरा कायर राजा था। इसे थोड़ा भी करेजे नहीं था। ये आम्भी जो था ना, पूरा गधा राजा था। अब क्या हुआ? आम्भी ने सिकंदर के सामने घुटना टेक दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। अब ये आम्भी जो था सिकंदर के सहयोगी बन गया। सिकंदर पंजाब पर आक्रमण करना चाहता था। पंजाब के राजा उस समय का पोरस था। तो सिकंदर पोरस के पास खत भेजवाया कि आकर हमसे मुलाकात कीजिए। तो पंजाब के राजा पोरस था। पोरस ने लिखा कि आपसे मिलेंगे, लेकिन युद्ध के मैदान में मिलेंगे। गंधार की राजधानी कहाँ था? तक्षशिला था। गंधार की राजधानी कहाँ था? तक्षशिला था। सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। इस युद्ध को हाई डेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जो सिकंदर और पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था, इस युद्ध को हाई डेस्पीज के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई और पोरस की हार हुई। जब पोरस हार गया तो सिकंदर के सैनिक ने पोरस को घसीटते सिकंदर के पास ले गया। सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ किस प्रकार व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने जवाब दिया, एक पूरा वीरता के साथ जवाब दिया कि जिस प्रकार राजा के साथ व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार मेरे साथ व्यवहार किया जाए। इस वीरता को देखकर सिकंदर ने जो युद्ध में पोरस के राज को जीता था, उसे वापस लौटा दिया। सिकंदर की पत्नी का नाम था रुखसाना। सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रुखसाना। रुखसाना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। अब पोरस क्या हो गए? सिकंदर के साले साहब हो गए। और सिकंदर पोरस के क्या हो गए? जीजा जी हो गए। अब दोनों का सार बनोई के क्या हो गया? रिश्ता हो गया। अब दोनों सार बनोई के एक प्रकार के रिश्ता हो गया। अब पोरस सिकंदर के क्या हो गया? सहयोगी बन गया। अब सिकंदर चाहता था कि मगध पर आक्रमण करे। मगध के राजा उस समय घानानंद था। घानानंद जो था ना, ये अभी पूरा सूरज सुंदरी में मस्त रहता था, पूरा बकलोर राजा था। यह दिन भर दारू पीता था,
और ऑर्केस्ट्रा नचवाने में पूरा मस्त रहता था। कौन? घानानंद। मगध के राजा कौन था? घानानंद था। अब सिकंदर चाहता था कि मगध पर आक्रमण करे, लेकिन इसका सैनिक जो था सिकंदर का, ब्यास नदी को पार करने से साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि इनका सैनिक का कहना था, सिकंदर के सैनिक का कहना था कि हम लोग लंबे समय से युद्ध करते करते थक गए हैं, अब हम लोग से युद्ध नहीं लड़ा जाएगा। अब इनका सैनिक के कहना था कि मेरा पत्नी का याद आ रहा है, किसी का अपना बच्चा का याद आ रहा है, किसी का अपना पत्नी का याद आ रहा है। अब इनका सैनिक चाहते थे कि अपने राज्य में जाए, अपने देश में जाए, क्योंकि अब हम लोग युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो सिकंदर अपने सैनिक को बहुत मोटिवेट किए, बहुत प्रेरित किए, लेकिन इनका सैनिक ने साफ तौर पर कह दिया कि हम लोग ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे। सिकंदर भारत में 19 महीना तक रहा था। सिकंदर भारत में कितने महीना तक रहा था? 19 महीना तक रहा था। सिकंदर के प्रिय घोड़ा के नाम बहुकेपला था। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बहुकेपला। बहुकेपला को सिकंदर बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसकी याद में सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर बहुकेपला नामक नगर की स्थापना किया। सिकंदर 325 ईसा पूर्व में अस्थल मार्ग से अपने सैनिक के साथ भारत से वापस लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की आयु में हो गई। सिकंदर की मृत्यु कब हुई? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई? बेबीलोन में। कितने वर्ष की आयु में? 33 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तब तक ले हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।